डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की नई सूची के अनुसार भारत का रैंक पिछली सूची की तुलना में गिर गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, एक, ब्रिक्स देशों में सबसे बेहतर रैंक ब्राजील का है तथा सबसे निम्न रैंक भारत का है। कथन 2, सार्क देशों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भूटान का रहा तथा सबसे निराशाजनक प्रदर्शन अफगानिस्तान का रहा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पेरिस बेस्ड एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 180 देश शामिल हैं तथा इस साल भारत का रैंक जो है वो 142 रहा है। आइए ब्रिक्स देशों के रैंक को देखते हैं। ब्रिक्स देशों में ब्राजील का रैंक 107वां, रूस 149वां, इंडिया 142वां, चीन 177वां 177, साउथ अफ्रीका 31वां। तो स्पष्ट है कि सबसे बेहतर जो रैंक है वो साउथ अफ्रीका का है 31वां रैंक तथा सबसे निम्न रैंक जो है वो चीन का है 177वां 177। अब सार्क देशों के रैंक पर नजर डालते हैं। सार्क देशों में अफगानिस्तान का रैंक 122वां रहा, पाकिस्तान का 145वां रैंक, भारत का 142वां रैंक, नेपाल का 112वां, भूटान 67, बांग्लादेश 151, श्रीलंका 127, मालदीव्स 79। तो स्पष्ट है कि सबसे बेहतर प्रदर्शन भूटान का रहा 67वें रैंक और सबसे निम्न प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश का रहा। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान का रैंक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, एक, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त प्रौद्योगिकी थिंक टैंक है। कथन 2, यह परिषद कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति के लिए एक श्वेत पत्र तैयार कर रही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर होगा विकल्प सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कोविड-19 महामारी का प्रकोप विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था दोनों के मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव विनिर्माण से लेकर व्यापार, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा समेत लगभग सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। आर्थिक प्रभाव की सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि महामारी का प्रकोप कितना अधिक होता है और इसके नियंत्रण के लिए किसी राष्ट्र की रणनीति कितनी प्रभावी है। इसी संदर्भ में TIFAC मेक इन इंडिया की पहल को मजबूत बनाने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण, प्रौद्योगिकी संचालित व पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विकसित करना, बेहतर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था, आयात में कमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग तथा डेटा एनालिटिक्स पर केंद्रित श्वेत पत्र तैयार कर रही है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की 5वीं वार्षिक मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, फार्टालेजा सम्मेलन में इसकी स्थापना हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, यानी NDB की स्थापना हेतु। कथन 2, इसका मुख्यालय शंघाई में है। कथन 3, इस बैंक की औपचारिक स्थापना वर्ष 2015 में दिल्ली सम्मेलन के दौरान हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प हैं ए 1 और 3, बी केवल 2, सी 1 और 2, या डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा विकल्प सी, कथन 1 और 2 सत्य हैं जबकि कथन 3 असत्य है, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 2015 में रशिया में हुई उफा समिट में हुई थी। यद्यपि इसकी स्थापना के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन 2004 में ही हो गए थे। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसके पहले अध्यक्ष भारत से केवी कामत हैं। रीजनल सेंटर साउथ अफ्रीका में है। बोर्ड ऑफ गवर्नर के पहले चेयरमैन रशिया से तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पहले चेयरमैन ब्राजील से हैं। हाल ही में NDB द्वारा भारत को $1 बिलियन की सहायता कोविड-19 से लड़ने के लिए दी गई है।
प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कोविड इंडिया सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 1, यह एक संवादात्मक प्लेटफॉर्म है। कथन 2, यह ब्रिक्स देशों के मध्य बेहतर संवाद के उद्देश्य से बनाया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर होगा विकल्प ए, केवल कथन 1 सत्य है जबकि कथन 2 असत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह करोड़ों भारतीयों को संवाद का सीधा जरिया उपलब्ध करवाएगा, अतः कथन 1 सत्य हुआ। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कोरोना संक्रमण की महामारी के इस दौर में लोगों को बेहतर ई गवर्नेंस देना तथा जनता की जिज्ञासाओं का तेजी से समाधान उपलब्ध करवाना है। अतः स्पष्ट है कि ये ब्रिक्स देशों के लिए नहीं बल्कि इंडियंस के लिए ही है। इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं जिनका उन्हें रियल टाइम में जवाब मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अर्थ डे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन है ए, अर्थ डे वर्ष 1970 से मनाया जा रहा है। बी, इसे प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कथन सी, वर्ष 2020 के लिए अर्थ डे की थीम है क्लाइमेट एक्शन। या डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। इसका उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, अर्थात अर्थ डे के संदर्भ में तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1970 से प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिकन सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। उसके बाद से इसे लगातार मनाया जा रहा है और वर्तमान में लगभग 193 देश इसे मनाते हैं। इस वर्ष की थीम है क्लाइमेट एक्शन, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन होने के कारण संबंधित देश ऑनलाइन रैली के रूप में भाग लेंगे।